गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों की तह तक जाकर। तो आज शाम तक की खास हेडलाइंस क्या हैं, उस पर बात करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला के बाद पहलगाम में सैलानियों को वापस लाने का प्रयास करते दिखे बीजेपी नेता रविंदर रैना। पहलगाम में कई लोगों से मिले, युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला। फारूक अब्दुल्ला वंदे भारत से पहुंचे कश्मीर से कटरा, कहा माता का बुलावा आया है। पुंछ में नार्को टेररिज्म के विरुद्ध एसआईए की रेड्स, सौजिया में 2 जगह की रेड्स, कई सारे जरूरी कागजात भी मिले। राजौरी में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियारों का थाना मंडी से जखीरा बरामद। जम्मू में पारा 44 के पार, सांबा में 47 को कर रहा टच, भीषण गर्मी का जम्मू में आतंक। श्रीनगर में भी अमूमन पारा पहले से बढ़ रहा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अभी कुछ दिनों रहेगी जारी। पहलगाम के बल्लेबाज रविंदर रैना, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर क्या पहलगाम कोई टीम का नाम है जिसके बल्लेबाज रविंदर रैना है? मगर बैसरन वादी में 22 अप्रैल 2025 को जो कुछ हुआ, उसने कहीं ना कहीं पहलगाम पर एक दाग लगा दिया, और उस दाग को धोने का काम भी तो जम्मू कश्मीर के वासियों ने करना है। यानी कि पहलगाम से एकदम से गायब हुए सैलानी और पर्यटकों को आखिर वापस तो पहलगाम लाना पड़ेगा। ये खूबसूरत वादियां तो इंतजार कर रही हैं कि उनके तक टूरिस्ट पहुंचे, सैलानी आए और कश्मीर फिर गुलजार हो। और जब हम कश्मीर को गुलजार करने की बात करते हैं तो गुलमर्ग या श्रीनगर में या सोनमर्ग में जितने भी सैलानी आए, पहलगाम सैलानियों का आना जरूरी है, क्योंकि आतंकियों ने जहां कोहराम मचाया था, उसके बाद जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर से हमने आतंकी कमर तोड़ी, तो जरूरी ये भी है कि उस कश्मीर को गुलजार किया जाए पहलगाम से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था। उन्होंने अपनी कैबिनेट की एक बैठक की थी पहलगाम, और सिर्फ बैठक एक बहाना था, कोशिश तो पर्यटकों को वापस लाना था। और उन्होंने खूब सारी वीडियोस और तस्वीरें भी ली, अपने सोशल मीडिया पेजेस पर जमकर तस्वीरें शेयर की और ये बताया कि पहलगाम कितना खूबसूरत है और कितनी खूबसूरती से वो अपने चाहने वाले पर्यटकों का इंतजार कर रहा है। चाहे फिर वो पहलगाम के होटल्स हों, कैब ड्राइवर हों, ढाबे वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों या फिर घुड़सवार, वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सैलानी वापस लौटे। और सैलानी वापस लौटेंगे तो इन खूबसूरत वादियों के, इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौटेगी। और उमर अब्दुल्ला के बाद अब ये बीड़ा उठाया है जम्मू कश्मीर के बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने। रविंदर रैना की एक खूबसूरत बात यह है कि वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों में बराबर पॉपुलर है। एक ऐसे नेता हैं जो आरएसएस की बैकग्राउंड से तो आते हैं, मगर युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में खूब पॉपुलर हैं। उसका कारण यह है कि फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं। जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे तब भी वो लोगों से मिलने जुलने हर जगह जाया करते थे, जितना जम्मू में उतना ही कश्मीर में। कभी राजौरी होते हैं, कभी पुंछ, तो कभी पहुंच जाते हैं डोडा, कभी बारामूला होते हैं, कभी श्रीनगर होते हैं, तो कभी साउथ कश्मीर के पहलगाम और अनंतनाग पहुंच जाते हैं। इन दोनों रविंदर रैना पहलगाम में नजर आ रहे हैं, और रविंदर रैना भी अपने सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हैं। अपने सभी व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को कुछ ना कुछ नया कंटेंट देते रहते हैं, और उनका अभी का कंटेंट है हाथ में बल्ला लेकर युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते हुए। रविंदर रैना की एक खासियत ये भी है कि वो एबी डिविलियर्स की ही तरह हर तरफ शॉट मार लेते हैं, यानी कि दाहिने हाथ से और बाइने हाथ से दोनों तरह बल्लेबाजी कर लेते हैं। और आप देखिए कितने खूबसूरत शॉट लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे एक चीज बिल्कुल साफ होती है कि ये बल्लेबाज रविंदर रैना बेसिकली कश्मीर विल्लो के बैट से सिर्फ बॉल को शॉट नहीं लगा रहा, ये बता रहा है कि अब मैं पहलगाम का बल्लेबाज हूं और पहलगाम में वापस पर्यटकों को लाकर ही दम दूंगा। तो अपने वीडियो से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कितने मिलनसार हैं, आतंकवाद के वो कितने खिलाफ हैं, भारत के साथ किस तरह से मजबूती से खड़े हुए हैं। और ये कश्मीर की नई तस्वीर है जिसे नया कश्मीर कहा जाए, और इसे आगे बढ़ा रहा है बेसिकली जम्मू का रहने वाला एक युवा नेता जो बीजेपी का फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट भी है, और
बीजेपी में बेहद पॉपुलर भी है और बीजेपी के समर्थकों में भी बहुत पॉपुलर है। जहां से बीजेपी को वोट नहीं मिलता वहां भी रविंदर रैना उतने ही पॉपुलर है। तो ऐसे नेता कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम वापस गुलजार हो, और ये है पहलगाम के बल्लेबाज रविंदर रैना। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर भी एक ऐसे नेता से जुड़ी हुई है जो बेहद पॉपुलर है अपने बयानों के लिए और सबसे ज्यादा अपनी कम्युनल हार्मनी के लिए। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो हिंदू होते हुए मुस्लिम्स की मॉस्क में या मस्जिदों में जाकर उनके साथ खड़े हो जाएं, या फिर कभी गुरुद्वारा में चले गए तो उस तरह से खड़े हो गए। और ऐसे ही एक नेता हैं फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला आज कश्मीर से वंदे भारत के जरिए कटरा पहुंचे और कटरा पहुंचते ही कहा कि माता का बुलावा आया है, इसलिए मैं आया हूं। तो कटरा आने के साथ साथ दो चीजें उनके साथ बहुत खास थी। एक तो ये कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बहुत पुराने नेताओं में से एक हैं जिन्होंने शायद कभी कश्मीर को ट्रेन से जोड़ने का सपना देखा हो, और उन्होंने आज कहा भी कि अब इसी ट्रेन से श्रद्धालु जाएंगे अमरनाथ जी के, और माता के श्रद्धालु भी, और इस तरह से कश्मीर में टूरिज्म भी बढ़ेगा। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कश्मीर से जम्मू तक ट्रेन में आऊंगा और पूरे भारत को ट्रेन के साथ जोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना सफर श्रीनगर से शुरू किया वंदे भारत में, और अकेले नहीं, अपने दोनों पोतों के साथ, उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे वो उनके साथ उस ट्रेन में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक थे, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी और सतीश शर्मा भी उनके साथ थे। तो इस ट्रेन के सफर में कई सारे वीडियोस, कई सारे तस्वीरें भी आई जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक तरफ पुरानी पीढ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिख रहे हैं, तो एक तरफ युवा चेहरे उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं उनके दोनों बेटे दिख रहे हैं, जो खूब आनंद ले रहे हैं इस ट्रेन टू कश्मीर का कटरा तक पहुंचते हुए। तो वाकई में ट्रेन टू कश्मीर वंदे भारत कहीं ना कहीं सैलानियों को जोड़ने के साथ साथ टूरिज्म को रिवाइव करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, ये साफ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे खबर आतंकवाद से जुड़ी हुई है। आतंकवाद जितना ही बेहद खतरनाक है, नार्को टेररिज्म यानी कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स को यहाँ फैलाना, यहाँ के युवकों को भड़काना, इसको लेकर लगातार एनआईए और एसआईए काम कर रही है। एसआईए जम्मू कश्मीर की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के ही जवान हैं। और आज इन्होंने रेड की पुंछ के सौजिया में। जहां रेड की गई वहां एक नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके 2 ठिकानों पर रेड की, काफी सारे कागजात और बाकी सामान मिला, और इन्वेस्टिगेशन उसकी अभी आगे चल रही है। अगली खबर जुड़ी हुई है राजौरी से। राजौरी के थाना मंडी इलाके में सेना ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है, और इस आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने के साथ साथ ही बड़ी मात्रा में गोला बारूद और साथ ही साथ हथियार जो है बरामद किए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ये हथियार है, और कुल मिलाकर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर 10 की संख्या में ऐसे मिले हैं, जिससे एक चीज साफ होती है कि आतंकियों का एक बड़ा ठिकाना ध्वस्त किया है। खाने पीने का सामान, बर्तन, ब्लैंकेट्स, कई सारे और सामग्री भी दवाइयों के रूप में भी यहाँ से मिली है, जिससे ये साफ होता है कि आतंकी कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, जिसे समय रहते सेना ने ध्वस्त कर दिया। अगली खबर एक और आतंक से जुड़ी हुई, और ये आतंक ना ही पाकिस्तान का फैलाया हुआ है, ना ही किसी और मुल्क का, बल्कि ये है गर्मी का आतंक। इस समय आप लोग सभी इस आतंक से परेशान हैं। भीषण गर्मी, जहां जम्मू में आज दिन का पारा 44.3 डिग्री था, यानी कि 44.3 डिग्री, जो बेहद ज्यादा है। और जम्मू रीजन में ये गर्मी का प्रकोप अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। सांबा में तो आज रिकॉर्ड टूटा, जहां पारा 46 से भी ऊपर था। आरएसपुरा में भी पारा 45 से ऊपर था। तो इस तरह मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू में इन दिनों जो गर्मी पड़ रही है, ये पंजाब के कई शहरों और हरियाणा के कई शहरों से भी ज्यादा है, यानी कि उत्तर भारत में जम्मू इन दिनों गर्मी में टॉप पर चल रहा है। और इसका असर जम्मू का जो है वो कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। श्रीनगर का के सीजन में भी 25 और 30 के बीच में रहता था, जबकि श्रीनगर में पारा दिन का 35 डिग्री को क्रॉस कर रहा है, और दिन में भी श्रीनगर में पंखे और एसी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या फिर ग्लोबल वार्मिंग। कहीं ना कहीं अब कश्मीर की वादी में भी पंखे और एसी नजर आने लगे हैं,
तो खुद सोचिए कि जम्मू की हालत क्या है। आप लोग इस भीषण गर्मी से तो जूझ ही रहे होंगे। साथ ही साथ ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि खास तौर पे इस सीजन में बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखा जाए। कोशिश ये की जाए कि दिन के समय वो बाहर ना निकले, लू लगने का खतरा हो सकता है और हीट वेव के चलते कई किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं। अपना बेहद ध्यान रखिए, जितना हो सके कम खाइए और ज्यादा ठंडे पेय पीजिए, यानी कि गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, इलेक्ट्रोल वाटर, ये सारी चीजों का खास ध्यान रखिए और नींबू पानी जैसे पतले पदार्थ ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आपकी सेहत सही रहे। और जितना हो सके अगर दिन में बाहर भी निकल रहे हैं तो अपने चेहरे और सर को ढक कर निकले। खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। और आज के बीटीएच की खास खबरों में इतना ही। अब आज का ज्ञान थॉट ऑफ द डे। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। बेसिकली पूरी उम्र हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। जो भी हम करते हैं, जो भी लिखते हैं, सब कुछ शब्दों का हेरफेर होता है। मगर वो शब्द ही ऐसी चीज है जो कहां पर क्या कहना है या कहां पर क्या लिखना है और कितना कहना या कितना लिखना है, यही तय करते हैं कि हमारे समाज में किरदार कैसे होंगे, रिश्ते कैसे होंगे और जहां हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं, वहां पर हमारा रसूख कैसा होगा। तो इसलिए ये शब्दों का हेरफेर जो है हमारे पूरे जीवन में चलता रहता है। मगर ये सीखना बहुत जरूरी है और डिग्रियां हासिल करके ये ज्ञान नहीं आता, बल्कि सीखने से आता है। इसलिए जीवन में सीखिए और जितना हो सके सही शब्दों को सही जगह इस्तेमाल करिए। यही जीवन का असल में फलसफा है। और आज का ज्ञान भी इतना ही और बीटीएच में भी इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम। धन्यवाद। जय हिंद।